ये बोलते ही वो जमीन पर गिर गई। जिसे वो कचरा उठाने वाला कह रहे थे, उस योद्धा के सामने सब हार चुके थे। उसी पल उसने हाथ में तबीज लिया और जला दिया। वो मॉन्स्टर्स की बुरी हालत देखता हुआ पर था और बोला, जो मैंने इस्तेमाल किया वो कोई पावर नहीं थी, वो तो बस एक आइटम था। वो ऐसे लग रहे थे जैसे अभी अभी अंगीठी से निकले हों। उसने हाथ हिलाया और कहा, भले ही एक थंडर टैलिस्मन लोईगानफू बर्बाद हो गया, पर 5 बीसमैन मिल गए। ये तो बहुत ही बेहतरीन डील है। और ठीक उसी वक्त नीचे से एक बंदा क्यूरियस होकर दरवाजा खोलकर ऊपर आया। उसने इधर उधर पड़े मॉन्स्टर्स को देखा और चिल्लाया, बीस्टमैन, क्या ये वही लोग हैं जो चुपके से लोगों को धोखा देकर खा रहे थे? नीचे की वो नादान भीड़ घबरा गई और भागने लगी। बीस्टमैन, यहां आदमी खाने वाले बीस्टमैन हैं। जानकारी के मुताबिक यहां सिर्फ 5 बीस्टमैन छुपे ही। वो सिर्फ अकेली लड़कियों को किडनैप करके इंसानों को गैरकानूनी सेवाएं ही नहीं दे रहे थे, बल्कि उन इंसानों को चुपके से खा भी जाते थे जो यहां मौज मस्ती करने आते थे। बीस्टमैन का एवोल्यूशनरी ट्रेंड कोर बीस्ट से बहुत हाई होता है। वो सिर्फ इंसानी रूप में ही इवॉल्व नहीं हुए, उनकी इंटेलिजेंस भी इंसानों जितनी ही है। इसलिए उनकी बुरी सोच इंसानियत के लिए बहुत खतरनाक है। इस बार मौका अच्छा मिला, सबको जाल में पकड़ लिया। वो आदमी जिसने अभी ये धोखेबाज मॉन्स्टर का अड्डा खत्म किया, वो लूटिंग है, एक कचरा उठाने वाला। वो आज यहां एक बेड मिशन पर आया था, इन छिपे हुए 20 मैन को मारने के लिए। मिशन की फीस की बात करें तो कचरा उठाने वाला इस दुनिया में एक खास पेशा है। कमीशन मिशन लेने और उसे पूरा करने पर एक फिक्स पेमेंट मिलता है। लूटिंग जैसे कचरा उठाने वालों को सीधे रिसाइक्लर संगठन रेगुलेट करता है, जो हर तरह की परेशानियां हल करते हैं। इस लेवल तक पहुंचने का कारण ये है कि इंसान न्यूक्लियर एनर्जी से स्टिमुलेट होकर अपनी शक्तियां जागृत कर लेते हैं। जैसे जानवर न्यूक्लियर एनर्जी से इन्फेक्ट होकर कोर 20 और 20 मैन बन जाते हैं, वैसे ही इंसानियत के कुछ लोगों को भी ये गिफ्ट मिला। उनकी फिजिकल क्वालिटी बहुत बढ़ी और वो अलग अलग शक्तियां जागृत करते हैं, जिन्हें न्यू ह्यूमन कहा जाता है। वो न्यू ह्यूमन तो है, पर जो पावर उसने अभी यूज की वो सिर्फ एक आइटम से आई थी। लूटिंग की असली पावर नहीं थी, और उसकी असली पावर तो सच में बहुत एबनॉर्मल लगती है। ये नौजवान लूटिंग एक अनाथ है। जिंदा रहने के लिए उसे कुछ काली ताकतों के संगठन ज्वाइन करने पड़े, ताकि वो खाना कमा सके। पितना और भूख उसके लिए रोज का नियम था, जब तक वो अपनी किस्मत की सेवियर रिसाइकलर टीम लीडर फैन से नहीं मिला। उसके बाद ही किस्मत का चक्का घूमना शुरू हुआ। जब लीडर को पता चला कि लूटिंग में न्यू ह्यूमन की क्वालिटी है, तो उसने उसे अपनी बनाई हुई टीम में शामिल कर लिया, जिसका नाम था जेमिनाई लियोपार्ड्स। तब से उसका मकसद था इस महाविनाश में जिंदा रहना और पूरी कोशिश करना कि वो एक ताकतवर कचरा उठाने वाला बन जाए। पर्प सिटी टैडू में रिसाइकलर की रेस एस से शुरू होती है, फिर ABCD तक जाती है। लूटिंग हमेशा प्रैक्टिस करता रहा। उसकी ताकत अब C लेवल के 20 तक पहुंच चुकी है। लेकिन A लेवल या S लेवल के बेड लॉर्ड्स, जिन्हें जबरदस्त पावर्स और टॉप क्लास गियर मिला है, उनके सामने लूटिंग अभी भी बहुत पीछे है। लेकिन उसने ताकतवर बनने का एक अलग रास्ता ढूंढ लिया था। लूटिंग ने 20 मैन को एक ही बार में हरा दिया। ये सब उन हथियारों की वजह से था जो इस दुनिया के नहीं थे, जैसे ट्रू वर्ल्ड जेनियान और थंडर टैलिस्मैन। इन हथियारों की जड़ उसकी खास न्यू ह्यूमन एबिलिटी से गहरा जुड़ी हुई है। मॉन्स्टर के नेटवर्क को उजाड़ने के बाद वो अपनी वॉर हॉर्स गाड़ी पर वापस आ गया। रात हो चुकी थी। घर पहुंचकर वो दरवाजे पर गया और असबेट ताले को खोला। वो कुछ जरूरी सामान वाले कमरे में घुसा। उसका कमरा सुनसान और ठंडा था। वो अकेला ही रहता था। एक थकान वाले दिन के बाद उसने स्पिरिट स्टोन्स का बैग पकड़ा और आंख लगाने के लिए सोफा पर गिर गया। 3 दिन की ज्यादा थकान की वजह से वो लेटते ही धीरे धीरे सो गया। अचानक उसे अपने कमरे में कोई अशुद्ध चीज महसूस हुई, तो उसने अपनी दोनों आंखें खोल दी। रूह को दूसरी जगह भेजने की ये पावर वो खास न्यू ह्यूमन एबिलिटी थी जो लूटिंग में जागी। जागने के बाद उसने देखा कि वो एक पुराने आर्किटेक्चर वाले कमरे में लेटा है, जहां हर जगह बड़े फेट हवीज लटके। और तो और ये दुनिया, जो उसकी ओरिजिनल दुनिया से बिल्कुल अलग थी, ये गोस्ट कल्टीवेशन हेल्थ लटियन गुइसी की। यहाँ हर तरफ बहुत सारे भूत और डीमंस थे। ये मौत और भयानक डिमोनिक एनर्जी से भरा था, जिसका खतरा अपोकलिप्स से कम नहीं था। लेकिन अपोकलिप्स से अलग इस दुनिया में कल्टीवेशन करना मुमकिन था। इस कमरे में वो अभी ट्रांसफर हुआ था, उसके सामने एक छोटी लड़की दिखी जो चारों तरफ गर्म आग की लपटों से घिरी थी। लग रहा था जैसे ये छोटी सी दीदी गहरी नींद में हो। लूटिंग की नई एनर्जी को महसूस करते ही वो छोटी सी लड़की खुशी से उठी और जाग गई। बॉस, आप आखिरकार जाग गए।
आसाबेट कमरे में लंबी कुर्सी पर खड़े होकर लुटिंग ने स्पिरिट स्टोन्स का बैग लिया और उस छोटी सी दीदी को देते हुए कॉन्फिडेंस से कहा, उधर का मिशन कंप्लीट हो गया है। बहुत सारा रॉ मटेरियल जमा हुआ है। ये टेम्पल शेंडियन के काफी फंक्शंस एक्टिवेट करने के लिए काफी होगा। इस वक्त उसका लुक, यहां तक कि कपड़े और चेहरा भी बदल चुका था, जैसे वो कोई और इंसान हो। वो अभी अभी एक खाली जमीन पर सो रहा था और आंख खुलते ही वो एक बिल्कुल अलग स्टाइल की जगह पर पहुंच चुका था। हर बार जब वो यहां टेलीपोर्ट होता तो उसे विश्वास नहीं होता था। वो उस छोटी सी दीदी के पीछे चला जो पूरी तरह तबीजों से ढकी थी और सामने के नज़ारे को घूरता रहा। फिर उसने बहुत देर तक अपने दाहिने हाथ में मौजूद चीज को घूर कर देखा। उसके दिमाग में अभी भी खुद की हकीकत और ये सब क्यों हो रहा है, इसके बारे में बहुत से सवाल थे।